हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 4 अलग अलग टॉपिक को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संधि विच्छेद, शब्द युग्म, वाक्य संशोधन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी टॉपिक को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को मैं कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है जिनको आपको आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो देखिए क्या है संधि विच्छेद। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में होता क्या है, एक शब्द यहाँ पर दिया रहता है, उसका संधि विच्छेद आपको बताना होता है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इन सभी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में, क्लास 12 हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जैसे है संधि विच्छेद में, कदापि का संधि विच्छेद है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना होगा। तो देखिए का है कद धन अपि, खा है कत धन अपि, और गा है कट धन अपि, और घा है कदा धन अपि, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कदा धन अपि। ये जो है कदापि का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पूछा रहेगा, तो आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना होगा, ठीक है। अगर आप और भी कुछ, और दूसरा देखिए हमारा क्या है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो इसका क्या होगा, जैसे का है उपेधन इंद्र, खा है उपधन इंद्र, और गा है उपधन इंद्र, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, ठीक है। और घा है उपधन इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा जो आपका वो होगा उपधन इंद्र, छोटे लेटर वाला, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा उपधन इंद्र। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। तीसरा हमारा है कमलोदया का संधि विच्छेद है। तो का ऑप्शन है कमल धन उदया, खा है कमल धन उदया, गा है कमलो धन दया, और घा है कम धन लोदया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, तो तीसरे का सही आंसर होगा कमल धन उदया, ठीक है। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताए। अब और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, संधि विच्छेद का, शब्द युग्म का, वाक्य संशोधन का, सभी का। तो उन प्लेलिस्ट का, उस वीडियोस का लिंक आपको एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्लास 12 हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट। उसमें जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है पंथ और पथ, ठीक है। होता क्या है कि आपको इन दोनों में से इनके अर्थ, सही अर्थ को चुनना होता है। जैसे पंथ डैश पथ लिखा है, तो पंथ का जो अर्थ होगा वो पहले होगा, पथ का जो अर्थ होगा बाद में होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या है, तो का है पथिक और रास्ता, खा है संप्रदाय और मार्ग, गा है चलना और बैठना, और घा है मार्ग और कार्य। तो पंथ और पथ का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा संप्रदाय और मार्ग, यानी कि पंथ का मतलब संप्रदाय और पथ का मतलब मार्ग, ठीक है। तो इन दोनों का जो है आपको यहाँ पर आंसर चुनना होता है। तो इस प्रकार से जो है शब्द युग्म पूछा जाता है। अब देखिए हमारा दूसरा इसमें है कि भव और भव्य, ठीक है। भव का अर्थ क्या होगा और भव्य का अर्थ क्या होगा। तो का है संसार और सुंदर, खा है विश्व और व्यापक, गा है सुख और दुख, और घा है भौतिक और आध्यात्मिक। तो भव और भव्य का जो सही आंसर होगा वो होगा संसार और सुंदर, ठीक है। भव का अर्थ संसार, भव्य का अर्थ सुंदर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हमारा अगला क्या है, अगला है आवरण और आभरण, ठीक है। ये शब्द युग्म का एग्जाम्पल है। देखिए का है प्रारंभ और अंत, खा है पर्दा और अंत, गा है पर्दा और गहना, और घा है मृत्यु और ढकना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्दा और गहना, यानी कि आवरण का मतलब पर्दा, आभरण का मतलब गहना। तो पर्दा और गहना इसका सही आंसर होगा। तो इसमें भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है जिसको चूज करके आपको आंसर लिखना होता है। इसके बाद में हम तीसरे अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कई वर्ड दिए रहेंगे, एक सेंटेंस मॉडल दिया रहेगा जिसका एक लाइन में आपको अर्थ लिखना होगा, एक वर्ड में, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है गदा धारण करने वाला। तो जो गदा धारण करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं गदाधर, ठीक है। गदाधर यानी कि गदा धारण करने वाले को हम कह सकते हैं गदाधर।
तो ये आपको क्या होता है, इतने वर्ड दिए गए हैं, गदा धारण करने वाला, 4 वर्ड हैं, तो अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द बना दिया और बात वही है, चाहे हम गदा धारण करने वाला बोलें चाहे गदाधर बोलें, ठीक है। दूसरा है जिसकी 4 भुजाएं हों। अब जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं चतुर्भुज। अब और भी मैंने एग्जाम्पल जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया है, तो वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तीसरा हमारा है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जिसे सब कुछ पता हो, उसे हम लोग कहेंगे ज्ञानमय, यानी कि ज्ञान के साथ उसमें ज्ञान है, ठीक है। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहेंगे ज्ञानमय, यानी कि अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मैं आपको ज्ञानमय कह सकता हूँ। इसके बाद में चौथा हमारा है जल में रहने वाले जीव जंतु, यानी कि जो जल में रहते हैं उसे हम कह सकते हैं जलचर, यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। और नभ में रहने वाले जीव जंतु नभचर, और जो नभ जल में दोनों में रहे उसे हम क्या कहेंगे उभयचर, ठीक है। और वाक्य संशोधन, अगला टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेंटेंस यानी कि वाक्य दिया रहता है, उसमें कुछ गलतियां होती हैं, उन्हें हमें सुधारना होता है। जैसे इंग्लिश में हमने सिंटैक्स पढ़ा था, ठीक है, सिंटैक्स। तो देखिए जैसे इस सेंटेंस में देखिए क्या गलती है, वह प्रातः काल के समय आया था, तो इसको थोड़ा सा आपको सुधारना है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वह प्रातः काल। अब के समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रातः काल जो है वो आया था, ठीक है। अब देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट हमने कुछ इसमें चेंज कर दिया है। वह प्रातः काल के समय आया था, और यहाँ पर क्या लिखा गया, वह प्रातः काल आया था, यानी कि बात एक ही है, वह प्रातः काल यानी कि सुबह आया था, ठीक है। अब ये के समय में जो है इसमें थोड़ी गलती थी, जिसको मैंने यहाँ पर सही कर दिया, ये आपका सही होगा। दूसरा देखिए जैसे है परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर इसका सही क्या होगा, परमात्मा के अनेकों नहीं अनेक नाम है, ठीक है, क्योंकि अनेक ही अपने आप में जो है बहुवचन है, ठीक है। इसमें बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा इसमें तीसरा जो है वो है 2 2 4 होता है, यानी कि 2 2 जो होता है ये 4 होता है। तो इसमें क्या गलती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं 2 और 2, ठीक है, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 2 4 होता है, ये वर्ड आपको सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, ठीक है। तो 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि 2 और 2 को मिला देता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें गलती थी। इसके बाद में हमारा चौथा और लास्ट है कि तुम तो कुर्सी में बैठे हो। तो देखिए कोई कुर्सी में नहीं बैठ सकता, कुर्सी पर बैठता है, ठीक है। तो तुम तो कुर्सी में बैठे हो, तो इसमें क्या गलती है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, पर बैठे हो, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जो है संधि विच्छेद, शब्द युग्म, और उसके बाद में वाक्य संशोधन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये चारों टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो चुके होंगे। अब ऐसे जो है मैंने कई वीडियो बनाया है, एक वीडियो नहीं मैंने 4 से 5 वीडियो इस प्रकार का बनाया है, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में 5 से 6 टॉपिक क्लियर कराया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।